डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में प्लॉट्स की प्राइसेस कैसे तय होती हैं और इतने स्लो डाउन के बावजूद प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आ रही, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। रियल एस्टेट मार्केट जो है पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी स्लो हुई है। पर्टिकुलरली रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यही स्लो डाउन जो है वो हमें अपनी मार्केट में भी नज़र आता है। सिंस वी प्राइमरीली डील इन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, जितने भी फेजेस हैं उसके, तो हम ये जो स्लो डाउन है वो अपनी मार्केट में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब क्लाइंट्स को हम विज़िट कराते हैं, लास्ट वीक भी जो हमने विज़िट कराए, तो जब हम उन्हें प्लॉट दिखाते हैं और उसकी प्राइजेस उनको बताते हैं तो उनका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि मार्केट तो इतनी स्लो हुई है तो प्राइजेस नीचे क्यों नहीं आई हुई। और ये बड़ा सेंसिबल सा लॉजिकल सा पॉइंट है और इट्स ट्रू एज वेल कि आप किसी भी मार्केट को देख लें, द मार्केट इज़ स्लो तो जनरली ये बिलीव किया जाता है कि प्राइजेस जो हैं वो नीचे आ जाएंगी। और एंड लॉजिक ऑल्सो डिक्टेट्स दिस कि मार्केट इज़ स्लो, प्राइजेस शुड कम डाउन। लेकिन हम ये पोजीशन जो है, ये सिचुएशन जो है वो मार्केट में नहीं देख रहे कि प्राइजेस नीचे आ रही हैं, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राइजेस क्यों नीचे नहीं आ रही। नंबर 2, एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी जिस बारे में हम एट लेंथ बात करेंगे, वो ये है कि एक कमेंट आया हमारे यूट्यूब चैनल पे बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। हमेशा वो जब भी कमेंट करते हैं बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, सो आई वुड लाइक टू टेक दिस ओकेजन टू थैंक हिम एज वेल। कमेंट ये था कि हमारा जो 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट था जो C4 में था, वो जब फर्स्ट टाइम ने वीडियो बनाई तो हम उसकी प्राइस जो बता रहे थे वो 6 करोड़ 50 थी। फिर वो प्राइस जो थी वो जब हमने सेल किया तो वो हमने 670 पे सेल किया, ठीक है। और अब जब हम अपना प्लॉट बेच रहे हैं 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट ब्लॉक H2 में, उसकी प्राइस जब मैंने उस वीडियो में बताई तो मैंने 8 करोड़ प्राइस बताई, तो वो इस कह रहे थे कि मुझे लगता है कि आप एग्जैजरेट करते हैं प्राइस को। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द प्राइसिंग मॉडल ऑफ प्लॉट्स इन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कि प्राइस बेसिकली सेट कैसे होती है यहाँ पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन से प्लॉट्स पोटेंशियली प्राइस में ऊपर जा सकते हैं, कौन से प्लॉट्स जो हैं वो प्राइस में पोटेंशियली स्टैगनेंट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम कौन से प्लॉट्स जो हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइसेस जो है वो पोटेंशियली नीचे जा सकती है। सो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेचने वाले कौन हैं, किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो बेसिकली है इन्वेस्टर स्लैश ट्रेडर की, ठीक है। इन्वेस्टर वो है जो प्लॉट परचेज़ कर रहा है और उसने 2-3 साल बाद जो है वो उसको बेचना है। उसने मतलब घर नहीं बनाना वहाँ पे, ना उसका मकसद घर बनाने का है, ना उसका मकसद कमर्शियल प्लाजा बनाने का था। उसका मकसद ये था कि मैं प्लॉट दूंगा 3-4 साल या वट एवर टाइम ही हैज़ इन हिज माइंड, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको उस टाइम फ्रेम में सेल कर देते हैं ऑन प्रॉफिट। जो ट्रेडर है वो इतना लंबा टाइम फ्रेम माइंड में नहीं रखता, वो तो इवन साल का भी टाइम फ्रेम माइंड में नहीं रखता। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मंथ्स के कपल ऑफ वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स। जितनी जल्दी उसकी चीज़ बिक जाए ऑन प्रॉफिट, उसके पर्पस जो है उसका सर्व हो जाता है ट्रेडर का। ये जो ट्रेडर होते हैं ये भी बेसिकली इन्वेस्टर ही होते हैं, अपने में एक टाइप के इन्वेस्टर ही होते हैं जो स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं प्लॉट्स की प्राइजेस में। इन्होंने बेसिकली क्या किया होता है कि ये प्राइजेस जो हैं इन सस्ती परचेजिंग करते हैं और फिर मार्केट रेट पर उसको सेल करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मार्केट रेट पे ख़रीद के मार्केट रेट के ऊपर बेच रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर उनकी चीज़ बिकेगी नहीं। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो प्लॉट उनको कोई सस्ता मिल रहा होता है और जब मार्केट तेज़ होती है तो 10 लाख के गैप से भी लोग चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में 2.5 करोड़ का रेट चल रहा है, तो जब मार्केट तेज़ है तो कोई इसको 240 में भी परचेज़ कर लेगा। लेकिन अभी चूँकि मार्केट इतनी तेज़ नहीं है, अब अगर कोई ट्रेडर स्लैश इन्वेस्टर जिसका शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन है 2 वीक्स से लेके कपल ऑफ मंथ्स का, वो ये करता है कि अब वो ज़्यादा लो प्राइस के ऊपर परचेजिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में इस वक्त ऑफर्स नहीं आ रही। अभी की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, यानी कि 2.5 करोड़ का प्लॉट अभी तो वो आराम से 225-30 का लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये ले लिया तो मैंने इसको बेचना भी है, और अगर मैंने इसको टाइम पे नहीं बेचा तो फिर मैंने ट्रांसफ़र भी लेनी है। एक दफ़ा उसने ट्रांसफ़र ले ली तो फिर उसके ज़्यादा पैसे बाउंड हो जाते हैं। जब ज़्यादा पैसे बाउंड होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ भी कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसने टैक्स भी पे कर दिया है, और जब वो सेल करेगा दोबारा तो फिर वो एडवांस इनकम टैक्स जो सेलर पे करता है वो भी पे करेगा, एडवांस इनकम टैक्स जो परचेज़र पे कर रहा होता है वो उसने पहले परचेज़ कर दिया होता है।
पे कर दिया होता है तो कॉस्ट उसकी बढ़ गई होती है, तो वो उसकी फिर ज़्यादा कवरेज मांग रहा होता है, ज़्यादा आस्किंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो ये है एक कैटेगरी के सेलर्स, इन्वेस्टर स्लैश ट्रेडर। जो सेकंड कैटेगरी है बेचने वालों की, वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपने प्लॉट परचेज़ किया होता है और किसी भी वजह से वो अब सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्लॉट बेच के कहीं और प्लॉट लेना है, या उन्होंने प्लॉट बेच के कोई घर लेना है, ठीक है, या उनको कैश की ज़रूरत है। ये कैश की ज़रूरत वाले लोग जो है ना, इन्हीं के प्लॉट ज़्यादातर इन्वेस्टर परचेज़ करते हैं, जो इन्हें कैश की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टर कम्स इन, उनको एक बिलो मार्केट प्राइस जो है वो रेट देता है और उनसे चीज़ ले लेता है और फिर मार्केट प्राइस पे उसको सेल कर रहा होता है उसको। कुछ लोग होते हैं जो सिंस एवरीबडी नोज़ कि ये इसी तरह ये मॉडल, बिजनेस मॉडल चल रहा है, तो कुछ ओरिजिनल लोग जो होते हैं जिनका which who are not investors, who are not traders, जिनको ऐसा ज़रूरत नहीं होती, तो फिर उनकी चीज़ जो है वो कहते हैं जी मेरी ये सेट प्राइस है, मैं इसी पे बेचूंगा, तो फिर उसमें टाइम भी लग जाता है बिकने में। अगर कोई इन्वेस्टर रेट जो इन्वेस्टर या ट्रेडर दे रहा होता है उस पर किसी चीज़ें परचेज़ करनी बेच रहा होता है, तो वो तो फिर आप कह लें कपल ऑफ डेज़ की बात है कि मार्केट से नीचे चीज़ है कोई भी परचेज़ कर लेता है उसको। सो ये दो किस्म के सेलर्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज़ इन्वेस्टर स्लैश ट्रेडर एंड नंबर 2 इज़ द गाय who had bought the plot, शायद उसके घर बनाना हो, घर बनाने के मकसद से लिया हो, बाद में मकसद चेंज हो गया, या उसको कैश चाहिए, कोई अर्जेंसी होगी। और इवन इन्वेस्टर भी बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है जिसने 2-3 साल के लिए परचेज़ किया हुआ है। सो मतलब द कैटेगराइजेशन इज़ अ बिट ब्लर्ड, ठीक है, बट इट विल गिव यू अ रफ आइडिया कि बेचने वाला कौन है। नाउ पहले सवाल को एड्रेस करते हैं कि प्राइजेस नीचे क्यों नहीं आ रही। क्विकली मैं आपको इसका रिस्पॉन्स देता हूँ कि देखें बजट में क्या हुआ। बजट जब आया तो फाइलर का जो टैक्स रेट था उसको 1% से इंक्रीज़ करके 2% पे कर दिया, ठीक है, और नॉन फाइलर को पहले 2% था, फिर 5 कर दिया और अब 7 कर दिया एज वी स्पीक। अभी लास्ट फ्राइडे की आपको बात कर बताता हूँ कि FBR रेट फिर इंक्रीज़ कर दिए हैं DHA इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। Nobody knew, there was no indication कि ये होने लगा है, it just came out of nowhere। हम फ्राइडे को जब ट्रांसफर्स वगैरह चल रही थी, we just went there और पता चला कि भाई रेट्स जो हैं वो तो रिवाइज हो चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो एक्सप्रेस वे के कमर्शियल प्लॉट जो हम सेल कर रहे हैं उसका 38 लाख रुपीज़ पर मरला था, अब 41 लाख रुपीज़ पर मरला हो गया। वहाँ पे FBR रेट जिसके मुताबिक आपने एडवांस टैक्स पे करना है, वेदर यू आर अ सेलर और अ परचेजर। अब वो भी टैक्स जो है वो 1% से 2% हो चुका है, ठीक है। फिर कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की आपसे बात करूँ तो इस DHA इस्लामाबाद में कनाल का प्लॉट पहले 66 लाख का था अकॉर्डिंग टू FBR वैल्यूएशन, अब वो करोड़ रुपये का हो गया। और अब आपने उस करोड़ रुपये का भी 2% पे करना है, यानी कि जब आप कनाल का प्लॉट अब लेने जाएंगे तो 2 लाख रुपया तो आपने पे करना है एज एडवांस टैक्स, ठीक है। पहले आप 66 लाख पे करते थे, चूँकि 66,000 पे करते थे, चूँकि उस वक्त 66 लाख कीमत थी कनाल के प्लॉट की, उसका 1% पे कर रहे होते थे, ठीक है। फिर 2% कर दिया और अब DC रेट भी उठा दिया, FBR रेट भी उठा दिया DC FBR ने, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन इस वक्त मौजूद है, एक तो FBR की तरफ से जो FBR रेट्स बढ़ गए, ठीक है, और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने प्रॉपर्टी को से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए रेट को 1% से 2% कर दिया वो फाइलर, पर नॉन फाइलर 2% से 5 या 6-7% कर दिया, ठीक है। टैक्स बर्डन बढ़ गया। अब मैंने आपको बेसिकली जिस वजह से पहले बताया कि बेचने वालों की किस्में क्या है, ये अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके काम आएगी। एक ट्रेडर है, उसने किसी को 25 लाख रुपया दे के 3 वीक्स का टाइम लिया हुआ था कि मैं आपको 3 वीक्स में पेमेंट पूरी कर दूंगा, ठीक है। इन द मीन टाइम ही इज़ ट्राइंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी टू समवन एल्स ऑन प्रॉफिट, क्योंकि उसने अच्छे प्राइस पे बाइंग की भी है। ये सेम मॉडल है जिस पे एक रिटेलर ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, होलसेल रेट पे लेता है, रिटेल रेट पे बेच देता है। अब आजकल पाकिस्तान में ऐसी कंपनी सी बनी हुई हैं जब आप उन्हें गाड़ी उनको पास लेके जाते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं उसकी, तो आपको वो एट द सेम टाइम ऑफ़र दे देते हैं। वो ऑफ़र भी इन्वेस्टर रेट की है, ठीक है। गर्मियों में जब हम AC लेने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा AC की मांग होती है, वो जो उन्होंने जो शोरूम वाले आपको AC की प्राइस कोट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उन्होंने उससे सस्ती परचेजिंग की होती है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, मतलब आम तौर पे हमारी मार्केट में लोग इसको पता नहीं बहुत बुरा समझते हैं कि जी वो तो इन्वेस्टर है, हमने तो मालिक के साथ बैठना है, इन्वेस्टर जो है वो बड़ा नाजायज़ पैसे मांग रहा है। वो कोई नाजायज़ पैसे नहीं मांग रहा आपसे, उसने अच्छी परचेजिंग की भी है। आप अगर उसके शूज़ में होंगे, आपने अच्छी परचेजिंग की होगी, तो फिर आप भी प्रॉफिट लेंगे,
ठीक है। सो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट हम भी यही कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी गपशप फॉर्च्यून इन्वेस्टमेंट ग्रुप का यूट्यूब चैनल है, एंड वी आर बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है, जिसमें हमारा जो 90% बिजनेस है वो इन्वेस्टर्स के साथ है, ट्रेडर्स के साथ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में हुई ट्रेडिंग रही है, 80 to 90% वॉल्यूम ट्रेडिंग से आ रहा होता है। जो होम ओनर्स हैं जिन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना होता है, उनका वॉल्यूम हमेशा कम होता है, चाहे वो ख़रीदार हो या बेचने वाला हो, ठीक है। अब बता रहा आपको मैं ये रहा था कि एक ट्रेडर है जिसने प्लॉट लिया हुआ है, उसका प्लॉट नहीं बिका, मार्केट तो स्लो है, ठीक है, उसको पड़ गई ट्रांसफ़र, 3 हफ्ते का उसने टाइम दिया था, उसको ट्रांसफ़र पड़ गई, उसने ट्रांसफ़र ले ली चूँकि लेनी होती है। और जब कोई ट्रेडर कोई किसी प्लॉट पे बयाना अमाउंट दे रहा होता है तो उसको पता होता है कि मैंने 3 हफ्ते में इसकी ट्रांसफ़र मुझे लेनी पड़ सकती है, और लोग लेते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपने 25 लाख का बयाना दिया तो 50 लाख वापस करेंगे, जो मार्केट का स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। अब उसने ट्रांसफ़र ले ली, उसने 2% टैक्स पे किया है, FBR की वैल्यू बढ़ गई। कनाल के प्लॉट की एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख रुपया उसने एडवांस इनकम टैक्स पे किया है 236K परचेज़र का, ठीक है। अब उसकी चीज़ नहीं बिक रही, 2 लाख उसने एक पे कर दिया, DHA की ट्रांसफ़र फ़ी उसने 1.5 से 2 लाख के बीच में एक और पे कर दी, बाकी जो उसका ख़र्चा हुआ सेट ट्रांसफ़र सेट वगैरह बनवाने का वो भी उसने पे कर दिया। तो आप कह लें कि उसने 4.5 लाख रुपया उसका बाउंड हुआ है कॉस्ट में सिर्फ, ठीक है। अब वो बेच रहा है, परचेजिंग उसने की 2.5 करोड़ के प्लॉट की 2.35 में की हुई, 5 लाख उसमें एंटर हो गया खर्चे में, उसके 4-5 लाख रुपए एंटर हो गया। उसको प्लॉट अब पड़ रहा है 239-240 का, क्योंकि उसने ट्रांसफ़र ले लिए। अब उसने बेचना है और उसको पता है कि जब मैंने बेचना है तो मैंने फिर 2 लाख पे करना है, क्योंकि FBR रेट बढ़ गया, फाइनल का टैक्स रेट बढ़ गया। अब वो क्या करेगा कि वो कभी भी जितना मर्जी स्लो डाउन हो वो अपने पैसों का नुकसान नहीं करेगा। किसको शौक है कि वो करोड़ों रुपया लगाए और उसको लॉस हो? नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर आज प्रॉपर्टी लेंगे, आप DH एक्सप्रेस पे कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, 3 करोड़ 15 में हमारे पास अवेलेबल है, H5 में 4 मरलेगा, आप वो लेते हैं, ठीक है। आपको 6,50,000 की तो आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट है इस वक्त उस प्लॉट की, ठीक है। 3,04,000 उसकी DHA ट्रांसफ़र फ़ी है, 3 लाख कुछ जो है वो आपका एडवांस टैक्स है, 41 लाख रुपया पर मरला FBR रेट है, आपको कैलकुलेट भी कर लें। 10 लाख आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, 10,000 रुपया आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग पड़ रही है, ये जाके 6.5 लाख रुपए का खर्चा बन जाता है आपका। अब आपको वो प्लॉट पड़ गया, आपने 3.15 में लिया, आपको प्लॉट पड़ गया 2.21 का, प्लस आपने हमें 1% कमीशन भी दी, 1% कमीशन आपने हमें 3,15,000 रुपया दी, कर आके प्लॉट आपको पड़ जाता है एट दी एंड ऑफ द डे 3,24,25,000 का, 3 करोड़ 24-25 लाख का। अब आपने उसको बेचना है, आपको पता है कि मैंने बेचूंगा तो मैंने 3-3.5 लाख का टैक्स भी पे करना है। आप कभी भी उसको सस्ता नहीं बेचेंगे, आप उसे कभी भी 3.15 का नहीं बेचेंगे, आप उसको 3.25, 3.30-30-35 का बेचेंगे, फिर कोई लॉस नहीं करता अपना। दैट इज़ वाई प्राइस नीचे नहीं जा रही, बिकॉज कॉस्ट बढ़ गया। रिटेलर भी ये करता है, अब रिटेल जो हम चीज़ें परचेज़ करते हैं उन पे जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो पास ऑन कर देता है, यहाँ भी यही हो रहा है, पास ऑन कर रहा है, ठीक है। कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता। सो दैट इज़ वाई प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हुई हैं, नीचे नहीं आ रही है। और इनफैक्ट इन सम केसेस लोग बेचने वाले और ख़ास तौर पे इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स इस वक्त बड़ा उन्होंने एक रेट मुकर्रर किया हुआ है, दे आर नॉट गोइंग टू बज फ्रॉम दैट। और DHA की प्रॉपर्टी है, दे नो वेरी वेल, 2 महीने 3 महीने 4 महीने उनकी चीज़ बिक जाएगी, नो बिग डील, ठीक है। बट लॉस नहीं करना, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, लॉस नहीं पसंद, ठीक है। दैट इज़ वाई प्राइसेस आर गोइंग डाउन। नाउ अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में प्लॉट्स की प्राइसेस कैसे सेट होती हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हमें वही जो हमने कैटेगरीज मैंने आपको शुरू में बताई थी बेचने वालों की, वो हेल्प करेंगी, ठीक है। प्राइस बेसिकली जो मार्केट में आती है, जो हम कहते हैं कि ये डिमांड है इस प्लॉट की, ये प्राइस हमें मिलती है, हम खुद सेट नहीं करते, ठीक है। बेचने वाले इसको सेट करते हैं। बेचने वाले कौन है? मैंने आपको बताया इन्वेस्टर/ट्रेडर, प्लस जो सेकंड कैटेगरी है वो एंड यूज़र टाइप सेलर्स होते हैं बेसिकली, जो नॉन समटाइम्स इन्वेस्टर भी होते हैं और समटाइम्स वो इन्वेस्टर नहीं भी होते, जिन्होंने कुछ और काम करना है उस प्लॉट को सेल करके, वो प्राइस हमें बताते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट नहीं करते। मार्केट कंपेटिटिव प्राइस होती है। अगर हम मार्केट कंपेटिटिव प्राइस से मैं आपको किसी प्लॉट की ज़्यादा कीमत बताऊंगा तो मैं तो बिज़नेस, आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस
हम कोट करते हैं और वही मार्केट में इस वक्त अवेलेबल होती हैं जो सेलर्स की तरफ से आ रही होती हैं, जिस मर्जी कैटेगरी का सेलर हो, ठीक है। अब मार्केट में ज्यूम करते हैं लिक्विडिटी बहुत मौजूद है, वो उसको जो अब ऑफर्स आ रही होंगी, ठीक है, उसके जो भी उसने डिमांड किया उस हिसाब से जो उसको ऑफ़र आ रही हैं, वो अगर मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है तो उसको कंपेटिटिव प्राइस की ऑफ़र्स आ रही होंगी, ठीक है। लिक्विडिटी मौजूद नहीं है तो फिर उसको मार्केट कंपेटिटिव प्राइस नहीं आ रही होगी, नीचे प्राइस आ रही होंगी। ये बेसिकली डिमांड और ऑफ़र जो है इसने मैच होना होता है और प्राइस ऐसे सेट होती है। एक बंदा जो है वो प्राइस कोट कर रहा होता है, लिस्टिंग लेके आता है अपनी, और बायर्स जो हैं वो उस प्राइस को मैच करने की कोशिश करते हैं, विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैपन्स समवेयर इन द मिडल ऑफ द ऑफर एंड द डिमांड। फॉर एग्जांपल एक 2.5 करोड़ का प्लॉट है, ऑफ़र आती है उसको 238 की, वो कहता है मैंने नहीं बेचना, उसके माइंड में ये है कि मैं इसको 50 के पास बेचूंगा, 250 के पास, ठीक है। तो अगर उसको 245 की ऑफ़र आती है तो ऑन दैट ऑफ़र हम बायर सेलर की मीटिंग करवा देते हैं, चाहे वो सेलर बेशक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, हम उनकी मीटिंग करवा देते हैं और वो बीच में उनकी बात तय हो जाती है, प्राइस सेट हो जाती है। अब 2.5 करोड़ का प्लॉट 248 का बिका है, अब वो 248 वाला इसको 2.5 करोड़ में नहीं बेचेगा, वो इसको 2.5 करोड़ प्लस में बेचेगा अगर उसने बेचना हो। लॉन्ग टर्म परचेजर है तो फिर तो वो 2-3 साल बाद ही बेचेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट स्लो है, जो करंट सिचुएशन है, तो फिर मार्केट प्राइस जो कंपेटिटिव प्राइस तय हो रही होती है वो नीचे होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट हॉट हो, उसकी बायर्स भी मौजूद हो, तो फिर उस प्लॉट की प्राइस नीचे नहीं आती। जैसे DHA एक्सप्रेसवे के कमर्शियल प्लॉट है, जैसे DHA फेज़ 5 के सेक्टर F1 के प्लॉट है, नॉन डेवलप सेक्टर है, नॉन पोजेशन है, 70% क्लियर है, 30% उसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी लिटिगेशन है, बट बहुत ज़्यादा उसका बायर मौजूद है, हमें चीज़ नहीं मिलती। एज वी स्पीक आई हैव मल्टीपल बायर्स अवेलेबल और F1, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ नहीं मिल रही। सो बायर मौजूद है, प्राइस नीचे नहीं आ रही। फेज़ 3 की बात करें, आर्मी एलोकेशन की, लोग 2 करोड़ 15-20 लाख डेवलप प्लॉट की प्राइस जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसका बायर मौजूद नहीं है, मार्केट उसकी स्लो है, इसलिए उसकी ऑफ़र्स नीचे आ रही हैं और उन प्लॉट्स की आस्किंग प्राइस जो है वो भी नीचे आ रही है। DHA फेज़ 4 की आपको एग्जांपल देता हूँ, सेक्टर C का प्लॉट था एक, गली नंबर 12, स्ट्रीट नंबर 12, हाइटेड गली है, 295 की प्राइस में था वो, आप कह लें 1.5-2 माह पहले, ठीक है। लेकिन फेज़ 4 की मार्केट अभी बहुत स्लो हुई है, वही प्लॉट अब 280 में आया है, क्योंकि प्राइस मैच नहीं हो पा रही, बायर नहीं है। बायर होगा, प्राइस मैच होगी, मार्केट प्राइस तय होगी और ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। बायर नहीं है, मार्केट प्राइस नीचे सेट हो रही है, मैच हो रही है, बायर और सेलर की जो ऑफर्स है और डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, उससे नीचे हो रहा है सारा कुछ, प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने DHA फेज़ 4 की आपको एग्जांपल दी, अभी फेज़ 4 और फेज़ 3 बहुत स्लो है, DHA का प्राइस नीचे आ रही है उसकी, ठीक है। मैंने आपको फेज़ 4 की एग्जांपल भी दे दी, क्योंकि लोगों के जिनके ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, जिन्होंने ट्रांसफ़र ली हुई है, उनके 2-2-2.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, उनको कैश आउट करवाना चाहते हैं वो, चूँकि जो ट्रेडर है उसको वो तो नहीं चाहता कि मेरे पैसे एक प्लॉट में बाउंड रहें। वो जो गली नंबर 12 का मैं आपको प्लॉट बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी एक ट्रेडर का है एंड ही डेस्परेटली वांट्स कि मैं कैश आउट हो जाऊँ, इसलिए उसने 295 से उठा के 280 प्राइस कर दी। अच्छी गली है, प्लॉट सॉलिड है, व्यू वाला घर बनेगा जब वहाँ पे वो बनेगा, बट स्टिल देयर इज़ नो बायर फॉर दैट प्लॉट, प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। इस तरह प्राइस सेट होती है, हम आर्बिट्रेरी तौर पे प्राइस सेट नहीं करते, ना ही कोई सेट कर सकता है। अब वो जो DHA एक्सप्रेसवे का 8 मरले कमर्शियल प्लॉट है जो ब्लॉक H2 में है, which is like under 1 minute walking distance from the proposed site of new DHA head office, expected to be inaugurated sometime next month in September, ठीक है। 1-2 माह में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी इनाग्रेशन हो जाएगा। द सेलर नोज इट, ही इज़ आर इन्वेस्टर, ही नोज इट, एंड वो कह रहे हैं जी मैंने 8 करोड़ में अपना प्लॉट बेचना है, वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है। और ही नोज़ कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, एंड देन ही नोज़ कि बायर मौजूद है, और बायर बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। अक्सर लोगों को प्लॉट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उनके फेवरेट ब्लॉक में प्लॉट नहीं मिलता जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं हमें C3 में 8 मरला चाहिए, C4 में चाहिए, है ही नहीं, मार्केट में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। बायर्स आर देयर, सो बेचने वाले को भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे कॉल आ रही है, ठीक है। तो प्राइस जो है उसकी नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। मुझे उन्होंने 8 करोड़ की आस्किंग कर रहे हैं, वो
कहते हैं 2-3 माह लगे, कोई बात नहीं, आई विल सेल इट ऑन दैट रेट एंड ही विल सेल इट, देयर इज गोइंग टू बी समवन इज गोइंग टू बाय इट, ठीक है, बिकॉज हॉट लोकेशन है, प्रोडक्ट एक्टिव है, प्रोडक्ट की लिक्विडिटी मौजूद है फेज़ 5 के एक्सप्रेस वे कमर्शियल की। लाइकवाइज फेज़ 5 के सेक्टर F1 की लिक्विडिटी मौजूद है, बायर मौजूद है, डिमांड और ऑफर अच्छे रेट पे मैच हो रही है। फेज़ 5 के जो भी सेक्टर आप देख लें, सेक्टर के हो, ABC हो, ठीक है, जहाँ पे FWO रोड जो है वो उसकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं इस वक्त, एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड सम टाइम बिटवीन 8 to 12 months, ठीक है। ABC की रिक्वायरमेंट है बिकॉज एवरीबडी नोज़ के 8 माह 9 माह बाद ये सड़कें बड़ी खूबसूरत ब्लैक टॉप हुई होंगी, लोगों को पसंद आएंगी जब फेज़ 5 कोई विज़िट करेगा। एंट्री ही वहीं से होती है सेक्टर ABC के सेंटर में, जो लियाकत अली खान बुलेवार्ड है, एंट्री ही वहाँ से हो रही होगी। जब सड़कें बन जाएगी, खूबसूरत ब्लैक टॉप हुई होंगी, तो एवरीबडी इज़ गोइंग टू लाइक दैट, हेल इवन आई एम गोइंग टू लाइक दैट। DH इंटरचेंज बन रहा है, एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड विद इन 12 months। इस वक्त पाइलिंग हो रही है, जो स्लैब्स हैं वो असेंबल हो रही हैं इस्लामाबाद हाईवे पे, मैसिव स्केल पे कटिंग हो रही है, जो ग्रीन पैचेस थे, जो टीले थे मट्टी के, उनकी कटिंग हो रही है, उनको लेवल किया जा रहा है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तो वैसे ही आप काकपुल से देखें, उसके पीछे से देखें जाएँ टूवर्ड्स नेवल एंकरेज का जो ब्रिज है उसके भी आगे जाएं तो आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो इस्लामाबाद हाईवे की कटिंग हो रही है। ये सारे फैक्टर्स आर प्लेइंग अ रोल इन गिविंग एन एज टू DHA फेज़ 5 ओवर फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 6, इन सब को एज दे रहा है फेज़ 5, जिसकी वजह से यहाँ की मार्केट लिक्विड है, बायर मौजूद हैं और प्राइस जो है वो नीचे नहीं आ रही, ऊपर सेट हो रही है, ठीक है। फेज़ 3 की प्राइस नीचे सेट हो रही है, फेज़ 4 की प्राइस नीचे सेट हो रही है, बिकॉज द ट्रेडर स्लैश स्पेकुलेटर इन्वेस्टर ही वांट्स डेस्परेटली कैश, जो उसका बाउंड हुआ है, उसने ट्रांसफ़र ली हुई है, वो नीचे आ रहा है। मैंने आपको 295 से लेके 280 का आप एग्जांपल दिए कि 15 लाख नीचे आ गया प्लॉट फेज़ 4 का। सेक्टर C गली नंबर 12 टॉप हाइटेड गली है, मोस्ट हाइटेड गली इनफैक्ट DHA फेज़ 4 जो भी ABC में सेक्टर्स हैं, पोजीशन भी इनफैक्ट वहाँ पे मिल गई है, उसके बावजूद बिकॉज देयर इज़ नो बायर। व्हेन द बायर इज़ देयर, प्राइस विल बी सेट हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर। जैसे लास्ट 2 years में था, बायर ही बायर था, देयर वाज ए फ्लड ऑफ बायर्स एंड प्राइस वाज कंटिन्यूसली बीइंग सेट ऑन हायर लेवल्स। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि 2 साल पहले आप देख लें तो DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में या DHA फेज़ 6 सेक्टर A में कनाल का प्लॉट 55 से 60 लाख के बीच में था। राइट नाउ एज वी स्पीक आप उसको 190 to 200 पे आराम से बेच देंगे इस मार्केट में। आप अपने अच्छे प्लॉट की 190 कह जी मेरा फाइनल प्राइस है, बिक जाएगा, लॉन्ग टर्म परचेजर उठा लेगा, कोई इवन ट्रेडर भी उठा सकता है, स्पेकुलेटर भी इसको, इन्वेस्टर भी इसको उठा सकता है, जो उसको पता है 3-4 माह बाद मैं इसको बेच दूँगा 10 लाख या 15 लाख के प्रीमियम पे, ठीक है। और ही इज़ गोइंग टू अज्यूम द रिस्क कि मैं शायद से कुछ माह बेच ना सकूँ, ही इज़ गोइंग टू अज्यूम द रिस्क एंड इट इज़ राइट कि वो उसको हायर प्राइस पे सेल करे। तो दैट इज़ हाउ प्राइस इज़ बीइंग सेट। अभी आप देखिए वैली के रेट कम आए हुए, क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो बायर, प्लस चीज़ भी थोड़ी सी फंडामेंटल्स उसके आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर्टिफिकेट्स हैं फेज़ 6 के 1465 बैलेंस वाले नीचे आ गए हैं। फाइल्स हैं सेक्टर DHA फेज़ 4 की जिनका कोई फिजिकल स्टेटस नहीं है, कोई फिजिकल आप जाके नहीं देख सकते भाई ये है, टीला भी नहीं देख सकते इनफैक्ट आप, प्राइस नीचे आ गई। वही चीज़ जो 133 132-33 में हमने सेल की हैं अर्लियर दिस ईयर, राइट नाउ में ऑफर आती है 20-21। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो बायर, प्राइस इज़ बीइंग सेट ऑन द लोअर साइड ऑफ द मार्केट। बायर्स मौजूद होंगे, यही बिकेगी 132-133 की वापस आ जाएगी। सो इस तरह प्राइस सेट होती है, हम अपनी मर्ज़ी से प्राइस नहीं सेट कर रहे होते, ठीक है। सो जो प्राइजेस आप मुझे फ़ोन करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो भी प्राइस मुझे इन्वेस्टर्स ने स्लैश ट्रेडर्स ने या जो एंड यूज़र सेलर्स हैं उन्होंने मुझे बताई होती है, ऐसे प्राइस सेट होती है यहाँ पे, ठीक है। सो इन दी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, वी विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।